नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। देखिए, अकबर इलाहाबादी जो हैं और नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की जो इम्पॉर्टेंट 3 नज़में थीं वो मैंने पूरी करा दी थी। अकबर इलाहाबादी की जो नज़में इम्पॉर्टेंट थी वो भी मैंने करा दी है। लेकिन अकबर इलाहाबादी की आपको नज़्म निगारी पर भी मज़मून तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अलग तरह का बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज़ का शायर है, इसलिए पूछ सकते हैं। नज़ीर अकबर आबादी पर भी नज़्म निगारी आपको तैयार कर लेनी चाहिए। बहरहाल मैंने वैसे तो तैयार करा दिया है, आपको 150 जो टॉपिक मैंने क्वेश्चन बना करके दिए हैं उनमें ये सारी चीज़ें हैं। और हर क्लास को, हर टॉपिक को पढ़ा पाना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है। तो यूट्यूब पे शायद ये 25 नंबर की क्लास या 30 नंबर की होने वाली होगी, आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है। तो ये 63 86 जो 492 279 अपना नंबर है, इस नंबर से ये नोट्स अभी भी आपके पास वक्त है, ले लीजिए। और दूसरी चीज़ एक बात याद रखिए कि 150 जो टॉपिक हैं, इस 150 में से जो 50 ऊपर वाले टॉपिक हैं 100 से ऊपर, ये तो हर हाल में आपको रटना ही रटना है। आपको इनको जितना हो सकता है उतना पढ़े। अगर इस 50 में से 10-15 क्वेश्चन फंस गए तो आपको अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और हिंदी में भी जितना तैयार कराया है उतना कर लीजिए। कल से कोशिश करेंगे हिंदी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जो टॉपिक रह गए हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं वो हिंदी की भी कराने की कोशिश करें। बाकी उर्दू की तो चल ही रही है। खैर, जो नंबर है उससे ही आप इसको, हिंदी को, उर्दू को ले सकते हैं। और 5 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन में ये नोट्स जो हैं कम से कम 5 दिन में आपको 15 मरतबा पढ़ना है। यानी 3 बार रोज़ डेली पढ़ना है, 15 मरतबा। लिखने की थोड़ी सी जो आदत है उसे आप थोड़ा कम कर दीजिए, लिखने पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। आप फटाफट रिवीजन करने की तो कोशिश कर लीजिए। तो नोट्स में सारी रिवीजन है, कर लीजिए वहाँ से। अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी तारुफ अगर देखेंगे तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश मालूम है आपको। रिज़वी इनका नाम था और 1846 में पैदा हुए, 1921 में जो है इनका इंतकाल हुआ। अज़ीम मज़ाह और फ़लसफ़ी शायर था। ये ऐसा शायर था जो फ़लसफ़ी था और मज़ाह और तंज़ में माहिर। मग़रिबी जो तहज़ीब है उसको निशाना बनाने का काम इन्होंने किया। इनका असल नाम तो आपको मालूम है, अकबर हुसैन था। रिज़वी भी ये अपने नाम के आगे लगाते थे। ये इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं और हाई कोर्ट में वकील भी रहे थे, ठीक है, शायर भी थे। तो ये सारी बातें तो मोटी मोटी जो है वो आपको याद ही हैं। अकबर ने उर्दू शायरी को नया रुख दिया है। तो उर्दू शायरी में वास्तव में नया रुख देने का काम अकबर ने किया है। इसने जो है वो गज़ल के साथ नज़्म को तंज़, इस्लाह और फ़लसफ़े का हथियार बनाया। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। आगे नज़्म की ख़ुसूसियात पर हम लोग बात करेंगे। पहली हेडिंग अगर आप देखेंगे तो तंज़ व मज़ाह का बेमिसाल उसलूब। तंज़ व मज़ाह का बेमिसाल उसलूब इनके वहाँ पाया जाता है। अकबर की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत उसका काटदार तंज़ है। तो ये तंज़ जो है वो सबसे बड़ी खूबी है। वो हंसकर वार करता है। उसकी नज़में नई तालीम, लड़कियों की तालीम, औरतों के हुकूक, अंग्रेज़ी हुकूमत जैसी नज़मों में वो जदीद तालीम, मग़रिबियत और समाजी ढोंग का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और उसका मजाज तल्ख़ नहीं बल्कि इस्लाही है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। हेडिंग में अगली बात अगर देखेंगे तो मग़रिबियत और नई तालीम पर तनक़ीद। तो नई तालीम पर तनक़ीद किस पर करते थे? ख़ास तौर से अंग्रेज़ी ज़ुबान को निशाना बनाते थे। जैसे साइंस है या मेडिसिन है, उस पर नहीं निशाना बनाते हैं। ज़्यादातर उनकी तहज़ीब को निशाना बनाते हैं, ना कि साइंटिफिक चीज़ों को। अकबर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और नौजवानों की अंधी तक़लीद के ख़िलाफ़ था। उसने हमारे उस्ताद और कॉलेज की तालीम में दिखाया है कि अंग्रेज़ी तालीम ने हमारे नौजवानों को अपनी तहज़ीब से दूर कर दिया। वो कहता है कि कौम अपनी ज़बान, लिबास और रिवायत छोड़कर तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे अपनी अगर रिवायत, तहज़ीब और अपना जो कल्चर है उसे छोड़ कर के सोचो तरक्की कर जाओगे, कभी नहीं। लोग क्या कहते हैं, भाजपा के सरकार के तमाम मंत्री भी कहते हैं कि 2047 तक भारत जो है वो विश्व गुरु हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगले 10,000 साल तक ये विश्व गुरु नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है अपने हिंदुस्तानियों की, वही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि ये जाना तो दिल्ली चाहते हैं लेकिन ट्रेन पर बैठ जाते हैं इलाहाबाद की। और इनको कितना भी समझाओ कि आप ये ट्रेन जो है वो भाई साहब इलाहाबाद जा रही है, दिल्ली नहीं जाएगी। जब तक इतने निकम्मे लोग हैं, जब तक वो इलाहाबाद पहुँच नहीं जाएंगे, तब तक ये मानेंगे ही नहीं कि हम गलत ट्रेन पर बैठे हुए हैं। वही हाल स्टूडेंट का भी है। अगर तुम उनको कितना भी समझा लो, कितनी भी कोशिश करेंगे, वो अपने मन का ही, उन्हें करना वही है जो उनके दिमाग में चलता है, ठीक है, करते रहिए। तो क्योंकि अपनी कौम, अपनी ज़बान, अपने लिबास से जो हट करके बात करेगा वो नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? हिंदुस्तान विश्व गुरु तो बनना चाहता है, और विश्व शब्द भी हिंदी का है और गुरु शब्द भी हिंदी का है, लेकिन पूरा कारनामा भाई साहब हिंदुस्तान का, चाहे
मेडिसिन देख लीजिए, चाहे फिर जो है वो राजनीति में देख लीजिए, और चाहे आप जो है वो यहाँ का कानूनी निज़ाम देख लीजिए, सब कुछ अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। कोई नेता हिंदी में भाषण नहीं देना चाहता, संसद के अंदर बहुत कम है, और वोट मांगने के लिए हिंदी में आते हैं। तो ये अपनी ज़बान छोड़ चुके हैं, और जो बंदा अपनी ज़बान छोड़ देता है वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता। चाइना विश्व गुरु इसलिए है विश्व में, क्योंकि चाइना में हर अपनी ज़बान में ही सब कुछ वो करते हैं। आगे देखिए, तीसरा नंबर है समाजी इस्लाह। अकबर ने औरतों, शादी ब्याह, जहेज़ और मजहबी रस्म पर नज़में लिखीं। औरत नज़म में वो औरत की आज़ादी के नाम पर होने वाली बेहयाई पर तनक़ीद करता है। ठीक है, बेहयाई पर तनक़ीद करता है, कौन सी? औरत की आज़ादी पर जो बात होती है। यहाँ पर भी एक पॉइंट हम माशरे का बताएंगे। हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वर्तमान की स्थिति पर उसका मवाजना ज़रूर करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। यही होता है अच्छी स्टडी करने का तरीका। इसका मकसद अभी देखो मैं बताता हूँ। इसका मकसद औरत की तौहीन नहीं, बल्कि उसे इस्लामी हदों में इस्लामी हुदूद में इज़्ज़त दिलाना था। उसने सूद, रिश्वत और मुनाफ़िक़त को भी बेनकाब किया। मसलन उनका शेर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो औरतों का तरीक़ा है उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर भी तुमको एक चीज़ बता दें, नए दौर में इस टाइम देखिए, आपने देखा होगा कि 90% औरतें हैं कि मेरा फ्रीडम जो है, औरत को हम ये कहते हैं कि मेरा अपना नज़रिया है, औरत हमारे घर की हो, किसी के घर की हो, औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल पक्की बात है, आज़ाद होना चाहिए। लेकिन इसी आज़ादी के ज़रिए वो कभी ज़िंदगी में नहीं समझ सकती। थोड़ा सा उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वो कभी समझ नहीं सकती कि कभी कभी ऐसा होता है दूसरे का बुरा करने के चक्कर में या उसके बराबर खड़ा होने के जद्दोजहद में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। भाई हालत हमारे हिंदुस्तान की औरत की है। हिंदुस्तान की औरत 80,000 रुपये लेकर के सैलरी पर स्कूल में पढ़ाएगी, और कम से कम 8 बजे सुबह जाएगी और शाम को 4 बजे आएगी, और उसके बाद भी इसे पूरे घर का काम करना है। ये औरत की स्थिति हिंदुस्तान की है। यानी ये जो कल्चर है कि हमें नौकरी करना है, हर हाल में करना है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, बस समाज को दिखाने के लिए करना है। तो इस बराबरी दिखाने के चक्कर में खाली दिखावे, ज़रूरत है तो कोई बात ही नहीं, तो करना ही है, लेकिन दिखावे के चक्कर में वो डबल मेहनत कर रही। और मर्द कोई भी ऐसा एक भी नहीं मिलेगा तुमको, 2-3% 1-2 मिल सकते हैं जो नौकरी करे और घर में आकर के खाना भी बनाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन औरतें बाहर नौकरी करती भी हैं, खाना भी बनाती हैं, और दोनों का, और इस औरत का डबल शोषण हो रहा है उस औरत के मुकाबले में जो नौकरी नहीं कर रही। वो तो सिंगल ही उसका शोषण होता है, वो घर पे ही काम करती है, लेकिन ये डबल शोषण कराती है। बहरहाल आगे देखिए, बेपर्दा जो कल चंद नज़र आई बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। यह औरतों की बेपर्दगी पर इसने का शेर है। पूछा जो आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगे कि आँख पे मर्दों की पड़ गया। तो ये शेर आप इस तरह से डाल सकते हैं। और फ़लसफ़ियाना जो नज़र है वो भी आप देखिए, फ़लसफ़ियाना फ़िक्र है इनकी। अकबर एक सूफ़ी मजाज इंसान थे, और उनकी नज़म में खुदी, क़नाअत और दुनिया की बेसवाती का फ़लसफ़ा मिलता है। फ़र्ज़ी लतीफ़ा और मुस्तक़बिल जैसी नज़मों में वो बड़े गहरे सवाल को बहुत सादा अल्फाज में बयान करते हैं। ये दोनों नज़में हमने लोगों ने पीछे पढ़ भी ली हैं, ठीक है। फ़र्ज़ी लतीफ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से हमने समझाया है उसमें। आगे देखिए, सादा और आम फ़हम ज़बान। तो ज़बान भी बिल्कुल अच्छा, दुनिया में तंज़ अगर करना है तो दुनिया की ही ज़बान में तो करोगे, ऐसा थोड़ी है इंग्लिश में आप तंज़ करोगे तो क्या समझेगा कोई। तो ये ज़बान जो है वो आसान ही होनी चाहिए। अकबर की ज़बान निहायत सलीस और मुहावरात से भरपूर है। वो मुश्किल अल्फाज से बचता है। उसकी नज़मों में आम आदमी की बोलचाल मिलती है, और उसके लिए वो फ़ौरन दिल में उतर जाती है। अच्छा, अब इनकी हुब्बुल वतनी देखिए, ठीक है। अच्छा, 2 लोगों की हुब्बुल वतनी ज़रूर याद रखिएगा आप। जो है वो चकबस्त जो है, इस बंदे का नाम आपको याद ही रखना है, चकबस्त का। ये चकबस्त जो है इसकी हुब्बुल वतनी, आज मैंने इसको करा दिया है, शायद आई थिंक 145 वाले में मिलेगा आपको, 145 वाला जो नोट्स है उसमें मिल जाएगा। आगे देखिए, अगरचे अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे, लेकिन दिल से मुसलमान और हिंदुस्तानी था, और उसने मुसलमान और अंग्रेज़ी तालीम में कौम को बेदार करने की कोशिश की। अकबर इलाहाबादी उर्दू अदब का शायर तंज़ भी कहा जाता है। अब ये चीज़ याद रखिए, शायर तंज़ जो है वो अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ये लक़ब किसी ने दिया नहीं है, ये अल्टीमेटली मैंने खुद ही लिखा है, कहा जाता है। उन्होंने नज़म को महज खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि कौम की इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने दौर के सबसे बड़े नक़ाद थे, जिन्होंने हंसी में संजीदा बात कही। आज भी उनकी नज़में इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि उनके बयान करदा मसाइल आज भी ज़िंदा हैं। अकबर इलाहाबादी ज़राफ़त को भी अपनी शायरी में बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुद कहते हैं, शायद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ़।
ये कॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर का, जो आपको मालूम होगा। बस यहीं तक रखते हैं। आगे देखिए ये नज़म है अकबर की, तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब यहीं पर आप इसको रोकते हैं। और ये जो अपना 6386 492 279 वाला नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं, हिंदी के, उर्दू के। अभी भी आपके पास 5 दिन का टाइम है। अगर अभी भी आप नोट्स लेते हैं तो कम से कम 15 मरतबा इसको आप पढ़ ही लीजिए। मेरा अपना नज़रिया है व्यक्तिगत कि आखिर में भाई कुछ करना है, हासिल करना है नौकरी, तो फिर मेहनत तो करना ही होगी। ठीक है, तो जो भी सजेशन हो इसी नंबर पे दे सकते हैं। कोई भी सुझाव देना हो, लेना हो, किताब अपनी शाहीन मंगवानी हो। ठीक है, शुक्रिया, खुदा।